हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, जिसमें सेकंड पार्ट हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करने जा रहे हैं। जहाँ पे फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको सोल्व करके दिखाया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अपना चैप्टर का जो नेम है वो है पोलिनोमियल। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों, पढ़िए ध्यान से। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये जो भी पोलिनोमियल आपको दिया है, जैसे यहाँ पे पी ऑफ एक्स गिवन है आपको कितना 3x + 1, इसके अगेंस्ट क्या वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू साथ में क्या दे रखी है हमें -1/3। ये चेक करना है आपको कि ये जीरो है या नहीं है। अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो या बेसिक वीडियो ना देखी हो तो प्लीज एक बार वीडियो जा करके देखें। बाकी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि जो जीरोज होते हैं बच्चों, वो क्या था, पोलिनोमियल में x की हम क्या वैल्यू रखें ताकि पूरा का पूरा किसके बराबर बन जाए, जीरो के। तो जो भी वैल्यू रखने से, मान लीजिए x की m वैल्यू रखने से पूरा पोलिनोमियल जीरो बना था, तो अपना m क्या कहलाएगा, उस पोलिनोमियल के लिए जीरो कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो चेक करते हैं -1/3 जो है वो जीरो है या नहीं। तो यहाँ पे पुट कर दो भाई, x = -1/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, p ऑफ x की जगह पर कितना -1/3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3 + 1। तो ये कितना हो गया बच्चों, 3 से 3 कैंसिल आउट, -1 + 1 एंड विच इज इक्वल्स टू 0। तो अब आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0। किसके रखने से, x की जगह पे क्या पुट किया था हमने, -1/3। तो हम कह देंगे कि बिकॉज p of -1/3 is equals to 0, so x equals to -1/3 is zero of polynomial, zero of given polynomial. Is that clear? That is it. Second part क्या है बच्चों, सेकेंड पार्ट हमें गिवन है, ये पोलिनोमियल दे रखा है, x की वैल्यू कितना पुट करनी है हमें यहाँ पर 4/5। सो पुट करिए बच्चों, पुट x equals to 4/5 एंड लेट्स चेक p ऑफ x की जगह पे कितना पुट करना है, 4/5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना बच गया बच्चों यहाँ पे 4 माइनस पाई। क्या ये जीरो है, नहीं है। तो हम लिखेंगे कि बिकॉज p ऑफ 4/5 is not equals to 0, so x equals to 4/5 is 4/5 बच्चों is not a solution, not a, actually not a zero of given polynomial. That is it. थर्ड पार्ट क्या कहता है बच्चों, थर्ड पार्ट हमें गिवन है, लेट्स चेक थर्ड पार्ट क्या था। थर्ड पार्ट में पोलिनोमियल गिवन है हमें p ऑफ x p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² -1, और वैल्यू जो है x की जो हमें चेक करनी है वो आपको दो वैल्यू देनी है बच्चों। कैसे, x की दो वैल्यू, एक तो 1 और एक -1, दो जगह दो वैल्यू पर हमें इसको चेक करना है। सो लेट्स सी।
सो गिवन पोलिनोमियल एक बार आप वैल्यू 1 रख दीजिए, अगली बार दो बार एक बार -1 रख दीजिए, तो दोनों में से देखते हैं कौन सा जीरो आता है। दोनों आते हैं, एक भी नहीं आता, या कोई एक आता है उनमें से। लेट्स फाइंड आउट। सो शुरुआत में हम क्या करेंगे बच्चों, पुट x इक्वल्स टू 1। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू x की जगह पर 1 रख दो बच्चों, जो यहाँ पे बोला है हमने 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्योंकि क्या हुआ, p ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर आ गया बच्चों, 0 के। सो x इक्वल टू 1 इज ए 0, इज अ 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। उसी प्रकार से जब हम -1 रखेंगे तो देखो बच्चों इसी क्वेश्चन में कैसा हो जाएगा ये, बस यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंज है, आपको यहीं से समझ लीजिए। नेक्स्ट केस 2 आपको अलग से करके दिखाना है, केस सेकंड। तो वहां पे x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, -1। इधर भी कितना आ जाएगा, -1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन वो भी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1। तो 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0। तो हम लिखेंगे p ऑफ -1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -1 इज ऑल्सो ए 0। अब इसके कितने जीरोस आ गए बच्चों, 2। अब सरप्राइज नहीं होना है, बेसिक वीडियो में हमने बताया था, या फिर यहाँ पे भी आपको बता देते हैं कि जितनी भी डिग्री होती है, जैसे यहाँ पे जो पोलिनोमियल हमें गिवन था उसकी कितनी डिग्री थी बच्चों, 2। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 2 जीरोस आपको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लेट मी रेज दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज के, आप देख सकते हो। फोर्थ पार्ट इजी है बिल्कुल, x-1 x+2 विजिबल है क्या आपको, क्वेश्चन दिख रहे हैं? ओके लेट्स थोड़ा सा बड़ा जूम कर दे। यहाँ पर देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट में कितना पुट करना है हमें, x की वैल्यू -1। जब -1 रखेंगे तो एक बार यहीं पे समझ लीजिए, x की जगह पे -1 रखेंगे, -1 + 1 कितना हो गया भाई, 0। यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 - 2 कितना हो गया, -3। तो -1 रखने से ये 0 इंटू -3 कितना बन जाएगा, 0। अगर पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर बन रही है तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड वाला फैक्टर है, यहाँ पे 2 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0। 2 + 1 कितना हुआ, 3। 3 × 0 भी कितना बनेगा, 0। तो उस केस में भी आपका आंसर 3 × 0 कितना आएगा, 0। तो 2 जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, जो है गिवन पोलिनोमियल का 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, p ऑफ x इक्वल टू x²। तो x की जगह पे कितना रखना है, 0। 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 0। अगर पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई तो इसका मतलब जो भी वैल्यू हमने रखी थी वही क्या है, 0 ऑफ दी पोलिनोमियल। तो ये भी इसका क्या है, पोलिनोमियल का 0 है। अब सिक्स्थ पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर आप p ऑफ x इक्वल दे रखे हैं आपको किसके, lx + m, lx + m। और आपको क्या करना है बच्चों, हमें x की वैल्यू पुट करनी है -m/l। x की क्या वैल्यू पुट करनी है बच्चों, -m/l। x पुट करना है हमें -m/l। सो कर दीजिए भाई पुट x इक्वल टू -m/l। तो p ऑफ -m/l ये रहा आपका पोलिनोमियल, l इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू -m डिवाइड बाई l। और आगे कितना है, x की वैल्यू रख दी तो आगे कितना बच्चों, +m। l से l कैंसिल आउट, -m + m कितना हो गया बच्चों, 0। इसका मतलब अगर जो भी वैल्यू रखने से 0 आता है वही हमारा क्या बन जाता है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। सो हम कह देंगे बिकॉज p ऑफ -m/l इक्वल टू 0, so x इक्वल्स टू -m/l इज ए 0 ऑफ पोलिनोमियल। दैट इज इट। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
स्क्वायर रूट में है भाई, चलो करवा देता हूँ। सेवंथ पार्ट क्या कहता है, पी ऑफ एक्स इक्वल दे रखा है बच्चों कितना, 3x² - 1, और x की दो वैल्यू पुट करनी है हमें, क्या क्या, -1/√3 और 2/√3। तो -1/√3 में करवा देता हूँ, 2/√3 आप कर लीजिएगा। तो जो भी वैल्यू दे रखी है वही पुट कर दो, x इक्वल टू -1/√3। पी ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की जगह पर -1/√3 और इस पूरे का क्या है बच्चों यहाँ पे स्क्वायर, -1 सोल्व कीजिए। 3 -1 का स्क्वायर बच्चों 1, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, -1 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 - 1 कितना हो गया बच्चों 0। देखो स्क्वायर रूट था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 एज इट इज निकला है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यानी कि x की वैल्यू -1/3 1/√3 रखने से कितना आ गया आंसर 0 आ गया। तो सो x इक्वल टू -1/√3, चलिए इधर लिखना पड़ेगा बच्चों, इधर लिख देते हैं। सो x इक्वल टू -1/√3 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। लास्ट पार्ट है बच्चों, वो आप अपने आप सोल्व कर लेना, बहुत इजी है। 2 इंटू एक्स प्लस 1 है, x की वैल्यू 1/2 दिया गया है, तो जैसे ही पुट करोगे आंसर जो है आपका 0 उस केस में नहीं बनेगा, तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है सॉरी जो वैल्यू दे रखी थी वो रखने से आंसर 0 नहीं बना, तो इसलिए वो दी हुई वैल्यू जो है पोलिनोमियल के लिए क्या नहीं रहेगा, 0 नहीं बनेगा। क्लियर है बच्चों, बहुत इजी है। एक जैसे ही क्वेश्चन, आपको सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि 0 क्या होता है। जब भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जगह पर हम कौन सी वैल्यू पुट करें जहां से पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी बन जाए 0, तो जो भी आपने वैल्यू पुट की थी वही उस पोलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो कहने का मतलब, ठीक है ये चेक हो गया। अब अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहां पे आपको ना जी, अभी तो थर्ड में चेक करना था, फोर्थ में आपको जीरो जो है वो फाइंड आउट करने, यस जीरो जो है वो फाइंड आउट करने। तो देखो जो भी पोलिनोमियल दिया होगा, अगेन डेफिनेशन वही थी ना कि x की क्या वैल्यू रखें कि पूरा 0 बन जाए। तो अब की बार जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखा होगा उसको 0 के बराबर रख दो, वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, p ऑफ x फर्स्ट पार्ट में दे रखा है आपको इज इक्वल्स टू x प्लस 5। तो आप लिखो टू फाइंड 0 ऑफ पोलिनोमियल, की पोलिनोमियल की 0 फाइंड करने के लिए क्या करो, पुट पूरे के पूरे पोलिनोमियल को किसके बराबर रख दो 0 के बराबर। पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी है बच्चों x प्लस 5, इक्वल रखा किसके 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आगे करे बच्चों -5, यही आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है भैया, सेकंड पार्ट में गिवन है बच्चों p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x इक्वल्स टू, सेकंड पार्ट गिवन है बच्चों x माइनस 5। तो अगेन पुट p ऑफ x इक्वल टू 0 टू फाइंड द 0 पोलिनोमियल, ये लाइन लिख दीजिएगा यहाँ पर, और फिर p ऑफ x को 0 रखेंगे। p ऑफ x की वैल्यू कितनी है बच्चों x माइनस 5 को 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5, सो 5 इज द 0। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने हैं, जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं वहीं से आप उसको 0 के बराबर रख दीजिए पोलिनोमियल को, और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन आपको गिवन है, वो क्या कहता है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, बेसिक में भी आपको करवाया गया है ये चीजें शुरुआत में जो फर्स्ट वीडियो थी। तो p ऑफ x इक्वल टू दैट, जीरोज निकालने हैं बच्चों, तो क्या करो टू फाइंड, ये लिखा गया क्वेश्चन में, टू फाइंड
0 of a polynomial, put p of x इक्वल टू 0। x p of x की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 3x माइनस 2 को हमने कितना रखा? 0। तो यहाँ से पहले 2 उस साइड जाएगा, इधर माइनस में है, उधर जा करके प्लस में, और अब 3 यहाँ पर डिवाइड में है x के साथ, सॉरी मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जा करके डिवाइड में। तो x इज इक्वल्स टू 2/3 जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या हो गया प्यारे बच्चों? 0। लास्ट पार्ट जो है आपका वो गिवन है जनरल फॉर्म है। लास्ट पार्ट जनरल फॉर्म है, जैसे p ऑफ x आपको गिवन है कितना? cx प्लस d। अब कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएबल कौन सा है। वैसे तो देखो c x और d नंबर तो आपको दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ से हमें पता चलेगा कि वेरिएबल कौन है। वेरिएबल कौन है बच्चों? x। तो x के अलावा जो भी है वो कांस्टेंट वैल्यू है कोई ना कोई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से वही कि पुट पोलिनोमियल इक्वल्स टू 0। p ऑफ x को किसके बराबर रखेंगे हम? 0 के। तो p ऑफ x की वैल्यू कितना बच्चों? cx प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से cx की वैल्यू कितना आ गया बच्चों? माइनस डी, और c उस साइड जाकर के डिवाइड में, तो माइनस डी डिवाइड बाई सी, ये क्या हो गया? 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। ये ना अगर मान लीजिए आपसे कोई वैसे वर्बली पूछ ले तो आपको इतना कुछ नहीं करना है, आप सिंपली देखो जो भी अगर लीनियर पोलिनोमियल आपको दे रखा है तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दो, और जो x का कोफिशिएंट है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, वही क्या होते हैं? 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। एंड विद दैट योर एक्सरसाइज 2.2 इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 2.3। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।